पंचतत्व में विलीन हुए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने दी पिता को मुखाग्नि। अंतिम संस्कार के पहले मुलायम सिंह को 21 गोलियों की दी गई सलामी, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पुश्तैनी जमीन पर नेताजी का हुआ अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि स्थल पर लाखों लोग रहे मौजूद। नेताजी के अंतिम संस्कार से पहले अखिलेश यादव ने विधि विधान से किया कर्मकांड, अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी रही मौजूद। डिंपल यादव ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि, मंत्रोच्चारण के बीच डिंपल ने पुष्प अर्पित किए। तिरंगे में लपेटा गया मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर, गम में डूबा सैफई। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में 1 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल, कई दिग्गजों ने मुलायम को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैफई में नेताजी के अंतिम संस्कार में हुए शामिल, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में स्वामी रामदेव भी हुए शामिल, रामदेव ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सैफई पहुंचकर नेताजी को दी श्रद्धांजलि, नम आंखों से दी गई विदाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सैफई पहुंचकर नेताजी को दी श्रद्धांजलि, अंतिम संस्कार में हुए शामिल। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, अंतिम यात्रा में तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। सुप्रिया सुले, शरद पवार नेताजी के अंतिम संस्कार में हुए शामिल, सैफई के लाल को दी गई अंतिम विदाई। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए अभिषेक बच्चन, नेताजी को दी गई श्रद्धांजलि। जया बच्चन ने भी सैफई पहुंचकर नेताजी को दी श्रद्धांजलि, मुलायम सिंह को अंतिम विदाई देने प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे। अनिल अंबानी ने भी नेताजी को किया नमन, अंतिम संस्कार में हुए शामिल। सुब्रत रॉय ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि, पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए आप सांसद संजय सिंह, मुलायम सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि, नम आंखों से पुष्प अर्पित कर नमन किया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि, नेताजी को मुलायम सिंह यादव को पुष्प अर्पित किए। उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर का किया लोकार्पण, महाकाल लोक के पहले फेज का प्रधानमंत्री मोदी ने किया लोकार्पण। महाकाल लोक का मंत्रोच्चार के बीच हुआ लोकार्पण, महाकाल लोक की अद्भुत तस्वीरों से सबका मन मोह लिया। 200 साधु संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया लोकार्पण, लोकार्पण समारोह का 40 देशों में हुआ लाइव प्रसारण। भोले की नगरी में जश्न का माहौल, कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। महाकाल लोक स्तुति गान का भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया लॉन्च, गायक कैलाश खेर ने बांधा सुरों का समा। उज्जैन के महाकाल में दरबार में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। महाकाल के मंदिर में महादेव की भक्ति में डूबे प्रधानमंत्री मोदी, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल लोक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, पीएम मोदी ने लगाए महादेव के जयकारे, कहा महाकाल में सब कुछ अलौकिक है। उज्जैन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, काल की रेखाएं मिटा देते हैं महाकाल। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी ने की पूजा, मंदिर में भक्ति में लीन नजर आए मोदी। महाकाल मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना, पीएम मोदी ने बाबा महाकाल की आरती भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल को चंदन, मोगरे और गुलाब की माला अर्पित कर जनेऊ चढ़ाया, ड्राई फ्रूट और फल का लगाया भोग। महाकाल मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम शिवराज भी रहे मौजूद, महाकाल लोक को फूलों से सजाया गया। शिवलिंग के 51 डेटिंग पर सुनवाई पूरी, 14 अक्टूबर को आएगा फैसला। मुजफ्फरनगर हिंसा से जुड़े एक मामले में खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी दोषी करार, विधायक समेत 12 दोषियों को 2-2 साल की सजा, विधायक विक्रम सैनी को मिली जमानत। यूपी के अमेठी में एक्टिव हुआ सिर तन से जुदा गैंग, बीजेपी नेता संतोष द्विवेदी को दी सिर तन से जुदा करने की धमकी। बीजेपी नेता की कार में धमकी का चिपकाया पर्चा, सिर जुदा करने पर 4 लाख के इनाम का किया ऐलान, बीजेपी नेता की शिकायत के बाद केस दर्ज। मिर्जापुर में भड़काऊ नारेबाजी पर पुलिस का एक्शन, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पुलिस ने की पहचान, बाकी उपद्रवियों की तलाश में जुटी है पुलिस।
यूपी के सुल्तानपुर में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में पत्थरबाजी, मोटरसाइकिल को फूका, हालात काबू में, भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ के चिन्हट स्थित ग्राम नरेंडी में फैला डायरिया, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने गांव पहुंचकर व्यवस्थाओं का जाना हाल, स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल कैंप स्थित करने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर में पुलिस की गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़, पुलिस का एक सिपाही घायल, पुलिस ने 3 गौ तस्करों को भी किया गिरफ्तार। बागपत में धरने पर जा रहे किसानों के ट्रैक्टर को रोकने पर गुस्साए किसान, जमकर किया हंगामा। कुशीनगर में शातिर चोर गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार, बंद घरों में हाथ साफ करते थे शातिर चोर। गैंग की 2 महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर चुपचाप रेकी करती। कासगंज में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारा जोरदार टक्कर, हादसे में 5 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। कुशीनगर में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा के दिन दहाड़े अपहरण की सूचना से मचा हड़कंप, सूचना के बाद तलाशी अभियान शुरू। बहराइच में संपत्ति विवाद में बेटे की पिता की हत्या, फावड़ा मारकर पिता की हत्या की। बहराइच में बाढ़ के पानी में डूबकर ग्रामीण की मौत, पानी से भरे गड्ढे में डूबने से हुई मौत। बाराबंकी में गर्भवती महिला के प्रसव के बाद मौत से अस्पताल में मचा बवाल, अस्पताल में धरने पर बैठे महिला के परिजन, डॉक्टर के खिलाफ फूटा गुस्सा। बहराइच के नानापारा में बीच बाजार में युवक पर हुआ धारदार हथियार से जानलेवा हमला, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से सूखे पेड़ में लगी आग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में कार चोरों का आतंक, लगातार लग्जरी कारें हो रही चोरी, घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो पर चोरों ने किया हादसा। गाजियाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत, फोन पर बात करते हुए रेलवे लाइन पर जा रही थी महिला। सीतापुर में तंबौर मार्ग पर गड्ढे की वजह से पलटा ई-रिक्शा, डीएम ने सड़क ठीक कराने के निर्देश दिए। जालौन के ग्राम मरगया में फांसी के फंदे पर लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने बयान दर्ज किया, आर्थिक तंगी की वजह से की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। आगरा में मामूली बात पर दबंगों ने एक युवक पर चलाई गोली, युवक हुआ घायल, आरोपी फरार। कासगंज में नाबालिग युवक की हत्या, आरोपियों ने शव को खेत में रखकर फेंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एएमयू में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, 4 साल नहीं कराए गए छात्र संघ के चुनाव। कुशीनगर में 25,000 का नामी गिरफ्तार, 1 किलो से अधिक चरस पुलिस ने किया बरामद। कुशीनगर में मेडिकल स्टोर संचालक की दबंगई, ट्रेनी फार्मासिस्ट की जमकर की गई पिटाई। बरेली में रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने, ट्रेन आने के बावजूद गेटमैन ने नहीं बंद किया फाटक, किसी की भी जा सकती थी जान। कौशाम्बी में पत्थर से बांधकर नदी में फेंकी गई लाश का पुलिस ने किया खुलासा, लड़की से छुटकारा पाने के लिए प्रेमी ने ही की थी हत्या, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में पति पत्नी ने किया आत्महत्या, घर में कलेश के चलते पत्नी ने लगाई फांसी, पति ने खाया जहर। बागपत में अनियंत्रित होकर पलटी कार, 4 लोग हुए घायल, टायर फटने से हुआ हादसा। सहारनपुर में दिनदहाड़े मोबाइल की दुकान पर लूट, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झांसी पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, 75 किलो कॉपर का तार, 2 बंडल केबल रबड़ बरामद। फतेहपुर पहुंचा शहीद पैरा कमांडो का पार्थिव शरीर, नमाकों के साथ दी गई अंतिम विदाई। यूपी के अयोध्या में आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ मामला दर्ज, हिंदुवादी नेता संतोष दुबे ने फिल्म निर्देशक समेत कलाकारों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। सीएम धामी ने किया केदारनाथ का दौरा, तीर्थ पुरोहितों ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत, सीएम का केदारनाथ दौरा काफी अहम। हल्द्वानी में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम में की शिरकत, लड़कियों को बांटे सैनिटरी पैड। रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन ने एक ट्रक के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, कॉर्बेट प्रशासन आरोपियों से कर रहा पूछताछ। ऋषिकेश में खाई में गिरी कार, देवदूत बनकर आई एसडीआरएफ की टीम, कार सवार 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में मनाया गया अमिताभ का जन्मदिन, केक काटकर लोगों ने की लंबे उम्र की कामना। बलरामपुर में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जिले में सभी उच्च अधिकारियों के कार्यालय डूबे, ग्रामीण इलाकों में हालात बद से बदतर। यूपी के देवरिया में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, कई गांव पानी से घिरे, नाव के सहारे लोग रास्ता पार करने को मजबूर। सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए बना समस्या, तेलवारी गांव में लोगों के घर नदी में समा गया, बेघर लोगों के सामने बड़ी समस्या। अमरोहा में बड़ा हादसा टला, भारी बारिश से प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन भरभरा कर गिरा।
जालौन में बारिश और आकाशीय बिजली का कहर। आकाशीय बिजली से सिपाही की मौत। मृतक सिपाही कालपी में डायल 112 में था तैनात। चंपावत में चौथे दिन बारिश का कहर जारी। कई जगह रास्ते बंद होने के चलते यातायात पूरी तरीके से ठप। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। देवा नदी ने खटीमा में दिखाया अपना रौद्र रूप। खतरे की जद में आए 2.5 डाकी गांव। प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सरकारी स्कूल में किया विस्थापित। बाजपुर विधानसभा में बन्ना खेड़ा और सुल्तानपुर पट्टी का पास कोसी नदी का बड़ा जलस्तर। राहत बचाव के लिए जिला प्रशासन अलर्ट। असम के धेमाजी में बारिश के बाद बाढ़ ने खड़ी की परेशानी। 200 परिवार बाढ़ से प्रभावित। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के गुवाहाटी में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव। स्कूल जाने वाले छात्रों की बड़ी परेशानी। पानी में कई वाहन फंसे। एमपी में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना। एमपी के कटनी में तेज बारिश के बाद घरों में घुसा पानी। सड़क पर सैलाब। जिला अस्पताल के बाहर जलभराव से मरीजों की परेशानी बढ़ी। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में लगातार कटाव जारी। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स और अधिकारियों ने लिया हालात का जायजा। पंजाब के कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। खराब हो रहा धान। सरकारी व्यवस्थाएं पर भी उठ रहे सवाल। जेलेंस्की की सेना रूसी ठिकानों को बना रही निशाना। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना के हथियार तबाह। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने बरपाया कहर। लवीव पर किया मिसाइल अटैक। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर दागे मिसाइल का वीडियो जारी किया। हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना को टक्कर देने की कर रहे कोशिश। आसमान में रूसी मिसाइल को मार गिराने का दावा। कीव पर हमले के बाद दहशत में स्थानीय लोग। सुपरमार्केट में लगी लोगों की भीड़। सुपरमार्केट में सामान हुआ खत्म। रूसी सेना पर यूक्रेन भी कर रहा प्रहार। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी सेना का टैंक धूलों पर जला। पूरी तरह हुआ तबाह। रूसी सेना पर यूक्रेन की आर्मी का पलटवार। यूक्रेन के M124 हेलीकॉप्टर रूसी सेना के ठिकानों पर कर रहे हमला। रूसी हमले के बाद दिल्ली यूक्रेन की राजधानी कीव। सड़कों पर लगा मलबे का अंबार। इमारतें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। कीव के थर्मल पावर प्लांट में 2 क्रूज मिसाइलों के हमले। यूक्रेनी मीडिया ने जारी किया रूसी सेना के हमले का वीडियो। भीषण हमले के बीच कीव में राहत बचाव कार्य। दल अपने काम में लगा। मुश्किल परिस्थिति में कर रहा है काम। कीव में रूसी सेना के हमले के बाद हालात खराब। सड़कों पर बिखरा है मलबा। इमारतों और गाड़ियों को भारी नुकसान। रूस के मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G7 की बैठक बुलाने की लगाई गुहार। पुतिन बोले हम पर किया अटैक तो अंजाम भुगतना होगा। यूक्रेन ने अपने नागरिकों से बिजली के इस्तेमाल में कटौती करने को कहा। रूस के मिसाइल अटैक में बिजली के कई ग्रिड तबाह।